नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। आज स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि है और चौथी पुण्यतिथि है। इस अवसर पर जगह जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से भी जो पार्टी कार्यालय है वहां पर भव्य आयोजन किया गया। किस रूप में स्वर्गीय रामविलास पासवान को पशुपति कुमार पारस जी, जो उनके छोटे भाई हैं, उनकी जब पार्टी अलग हुई है वो पार्टी किस तरीके से याद कर रही है वो आपको दिखाएंगे भी। लेकिन फिलहाल हम आपको सबसे पहले दिखा दें कि फिलहाल इस वक्त हम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय के गेट पर मौजूद है और आप गेट पर देख सकते हैं, पहले ही आप जब एंटर करेंगे तो दो तस्वीरें लगाई गई हैं और इन दो तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि पशुपति कुमार पारस को किस तरीके से अपने हाथ से खाना खिलाते नजर आ रहे हैं स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी। और इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के फायर ब्रांड नेता श्रवण अग्रवाल भी है। काफ़ी लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं और ऐसे में इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से आपने देखा है सर रामविलास पासवान जी के समय में कि एक बड़े नेता के तौर पर वो थे और काफ़ी लंबे समय से आप भी पार्टी में रहे। पार्टी हालांकि बाद में अलग हुई, तो सबसे पहले तो किस तरीके से आप लोग याद कर रहे हैं ये बताइए। नहीं, आज तो बहुत हम लोग उनको याद कर रहे हैं और पूरा देश उनको याद कर रहा है। उनके नहीं रहने से देश की राजनीति के साथ साथ बिहार की राजनीति को भी अपूरणीय क्षति हुई, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। रामविलास पासवान जी का जो व्यक्तित्व था बहुत ही विराट था। देश और बिहार को उन्होंने अपने 50 साल के संसदीय जीवन में 1969 में वो पहली बार विधायक चुने गए अलौली विधानसभा खगड़िया में। 1969 से संसदीय जीवन उनका शुरू हुआ। विधायक बनने के बाद क्योंकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के आह्वान पे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की पार्टी थी, संसोपा नारा लगता था। संसोपा ने बांधी घाट पिछड़ा पावे 100 में 7, इमरजेंसी का ज़माना था 74 में, नारा लगाते थे रामविलास पासवान। दम कितना है दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, कितनी लंबी जेल तुम्हारी, देख लिया है देखेंगे। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, निकम्मी सरकार को गद्दी से उतार दो। तो ऐसे नारा लगा के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के आह्वान पर, और उसके बाद 1977 में आज लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की भी पुण्यतिथि है, उनको भी हम लोग याद कर रहे हैं। और लोक नायक जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति का जो आह्वान हुआ, जो इमरजेंसी देश में लागू हुई, तो लोक में हाजीपुर से उम्मीदवार बनाया। 1977 में पहली बार हाजीपुर से वे सांसद, आदरणीय हमारे दल के संस्थापक, पार्टी के संस्थापक, दलित सेना के संस्थापक 1977 में सांसद हाजीपुर से बने, जिसको अपनी माँ कहते थे। 1977 के बाद वह 6 बार लगातार हाजीपुर से सांसद निर्वाचित होते रहे। 6 बार देश के 6 प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उन्होंने कैबिनेट मंत्री के रूप में काम किया। बीपी सिंह की सरकार में जन मोर्चा की सरकार बनी, संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी। 1989 में जनता दल की सरकार बनी, तो बीपी सिंह के नेतृत्व में वह केंद्रीय श्रम कल्याण एवं संसाधन मंत्री बने। फिर 1996 में देवे गौड़ा जी की सरकार में, इंद्र कुमार गुजराल जी के सरकार में, दोनों आदमी प्रधानमंत्री थे, उन दोनों के नेतृत्व में रेल मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया। फिर 1999 में संचार मंत्री के रूप में उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में 1999 में संचार मंत्री, उसके बाद कोयला मंत्री वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल के रूप में संभाला उन्होंने दायित्व। उसके बाद मनमोहन सिंह जी के सरकार में 2004 के बाद है ना, पुनः स्टील केमिकल फर्टिलाइजर मंत्री बने। तो इतना बड़ा उनका सियासी व्यक्तित्व था, सियासी जीवन था। उन्होंने देश और बिहार को काफ़ी कुछ दिया, पार्टी को सींचा। 1983 में दलित सेना की स्थापना की। 2000 में जब पार्टी की स्थापना हुई 28 नवंबर को, तो हम दल के युवा लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष थे। एक लंबा समय हमने पारस बाबू पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। आप देख लीजिए, पारस बाबू की तस्वीर लगी हुई है। जी हाँ,
तस्वीरों का जिक्र करेंगे हम। काफ़ी सारी तस्वीरें फिलहाल पार्टी कार्यालय में लगा करके यहाँ रखी गई हैं, उन तस्वीरों पर भी थोड़ा हम बात कर लेते हैं। जान लीजिए दक्षा जी, तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं, हाँ। तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं, जी। तस्वीरें बहुत कुछ बताती हैं। हाँ। यह तस्वीरें बता रही है, यह तस्वीरें बयां कर रही है कि तीनों भाइयों में सबसे बड़े रामविलास पासवान, उसके बाद पशुपति कुमार पारस, उसके बाद रामचंद्र पासवान, तीनों भाइयों में कितना अद्भुत प्रेम था, अद्भुत सौहार्द था, जिसका पूरा देश, पूरा बिहार मिसाल देता था, राम लक्ष्मण भरत की जोड़ी कहता था। तो यह प्रेम दर्शा रहा है, यह प्यार दर्शा रहा है। और 2019 में जब रामविलास पासवान जी ने हाजीपुर छोड़ा और हाजीपुर से कहा कि हाजीपुर मेरी माँ है, 1977 से हम हाजीपुर की सेवा कर रहे हैं, अब मेरी माँ का सेवा मेरा इस हाजीपुर के माँ का दूसरा बेटा, मेरा छोटा भाई पशुपति कुमार पारस करेगा। और पशुपति कुमार पारस जी को टीका लगाकर और दही खिलाकर इसी पार्टी कार्यालय से नामांकन के लिए 2019 में यहाँ से विदा किया। और नामांकन में रामविलास पासवान जी गए और कहा कि मेरी विरासत का कोई सच्चा हकदार है, 1977-69 से कोई पार्टी का सेवा कर रहा है, रामविलास पासवान की कोई सेवा कर रहा है, रामविलास पासवान की विचारधारा, नीति, सिद्धांत को कोई आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने हाजीपुर के अक्षयवट स्टेडियम से, मैदान से हाजीपुर के जनता को, मालिक को कहा कि मेरे विरासत का हकदार पशुपति कुमार पारस है और पशुपति कुमार पारस ही आपका अगला सांसद होगा। और पशुपति कुमार पारस जी 2019 में हाजीपुर से सांसद निर्वाचित हुए। और पशुपति कुमार पारस जी का जो सियासी जीवन है, 1977 में जब रामविलास पासवान जी ने अलौली छोड़ा तो वहाँ भी अलौली से पहली बार विधायक बने। 7 बार पशुपति कुमार पारस जी अलौली से विधायक बने, विधान परिषद के सदस्य बने, 1990 में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री बने, 1995 में गृह कारा निबंधन मंत्री बने, 1997 तक गृह कारा निबंधन मंत्री रहे। 2000 ईस्वी में दक्षा जी जब झारखंड नहीं बटा था तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 10 दिनों की अल्पमत की सरकार बनी थी, बहुमत हम लोग नहीं साबित कर पाए थे, तो उसमें भी पशुपति कुमार पारस जी मंत्री बने। 2017 में पुनः नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पशुपालन मंत्री बने, लोकसभा का सदस्य चुने गए, भारत के देश के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के कैबिनेट मंत्री बने। तो ऐसा अद्भुत दोनों भाइयों, तीनों भाइयों का विराट व्यक्तित्व और प्यार, अद्भुत प्यार और सौहार्द था। ठीक है श्रवण जी, लेकिन कभी कभी नहीं लगता है, क्योंकि एक लंबे समय से आपने देखा, जिस तरीके से भी आपने वर्णन किया तमाम उन राजनीतिक घटनाओं का या फिर उनकी जीवन को लेकर के, नहीं लगता है कि पार्टी एक रहती तो अभी थोड़ी ज़्यादा खुशी होती? देश के दूसरे अंबेडकर, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों, समाज के अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति अंतिम छोर पे खड़ा था, रामविलास पासवान जी कहते थे, नारा लगाया था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जिस घर में सदियों से अंधेरा है। तो रामविलास पासवान जी ने उस घर में दिया जलाया जहाँ सदियों से अंधियारा छाया हुआ था, उस चेहरे पे खुशहाली लाई, मुस्कान लाया जिस चेहरे पे फटेहाली थी, बदहाली थी। तो हम लोग चाहते थे कि ये दल एक रहे। कौन नहीं चाहता है कि दल एक रहे, परिवार एक रहे? कौन नहीं चाहता है? एक कहावत है गांव के देहात में, घर फूटे गवार लूटे। तो कौन नहीं चाहता है कि घर के सदस्य एकजुट रहे, पार्टी एकजुट रहे, परिवार एकजुट रहे? लेकिन कुछ लोग थे जो रामविलास पासवान के विचारधारा के विरोधी थे, जो परिवार के विरोधी थे। रामविलास पासवान जी का असामयिक निधन हुआ, जो परिवार विरोधी थे, जो दल विरोधी थे, जो नहीं रामविलास पासवान के परिवार को एकजुट देखना नहीं चाहते थे, उन्होंने परिवार को तोड़ा। चिराग पासवान न कोई सियासी अनुभव नहीं था, कोई सियासी जानकारी नहीं थी, बिहार की मिट्टी, बिहार की गिट्टी, बिहार के धरती पे वो पले बढ़े नहीं थे, है ना, सोना का चम्मच लेके पैदा लिए थे। परिवार क्या होता है, संस्कार क्या होता है, परिवार कैसे आगे बढ़ाया जाता है, पारिवारिक संस्कृति क्या होती है, ये सब उनको ज्ञान नहीं था। तो कुछ लोग उनके साथ सक्रिय हो गए
और आदरणीय रामविलास पासवान जी के निधन के बाद उन्होंने परिवार के जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, जो उनके दूसरे पिता थे, उनको अपमानित करना शुरू किया, आहत करना शुरू किया, बेइज्जत करना शुरू किया, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से हटाया, अपमानित किया, पार्टी को तोड़ा, रामविलास पासवान के सपनों को तोड़ा, रामविलास पासवान के विचारों को तोड़ा, रामविलास पासवान के सिद्धांतों को तोड़ा और रामविलास पासवान के देश के चाहने वाले लाखों करोड़ों प्रशंसक उनके पार्टी के लोगों के सपने को चकनाचूर किया। लेकिन आज भी हम चाहते हैं, आज भी आए, क्षमा मांगे, क्षमा याचना करे, पैर पकड़ के अपना, वो सही में वह पिता है, पिता के छोटे भाई हैं तो पिता ही हैं, आके माफ़ी मांगे, प्रायश्चित करे, घर वापसी करे, स्वागत करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, श्रवण अग्रवाल जो कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बड़े नेता है, वरिष्ठ नेता है, उनसे बातचीत कर रहे थे और आज स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी की चौथी पुण्यतिथि पर उन्होंने पूरी तरीके से जो घटनाक्रम रहा है राजनीतिक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जीवन का, उसका वर्णन किया है और भी क्या कुछ कहते नजर आए, साफ तौर से आपने सुना है। अपने सहयोगी अल्ताफ के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज, पटना।